स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ER क्लासेस गरसाना के अंदर। तो हमने बेसिक के बारे में लगभग DC परिपथ के बारे में पूरा कर लिया था। आज जो हमारा यह टॉपिक होगा वो AC परिपथ के बारे में होगा, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट के बारे में। इसके बारे में बेसिक जानेंगे पूरा का पूरा, फिर इसकी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है AC परिपथ के बारे में। इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, AC परिपथ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर। बेसिक के अंदर DC और AC परिपथ में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट बोला जाता है। तो इनमें फर्क क्या है, AC और DC में क्या फर्क है, तो जानते बने AC और DC में फर्क क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं DC परिपथ। DC परिपथ, ये DC के बारे में बात करते हैं। DC क्या होता है, ठीक है। DC क्या होती है, अपने पास अक्ष दो, एक X अक्ष होती है और एक Y अक्ष होती है। ठीक है, X अक्ष पर लेते हैं टाइम, X अक्ष पर लेते हैं टाइम और यहाँ पर लेते हैं परिमाण। परिमाण मतलब उसका मान। ठीक है, तो DC क्या है कि वह राशि जिसका परिमाण जो है, जिसका परिमाण जैसे वोल्टेज ले ली, करंट ले ली, ठीक है, जिसका परिमाण समय के साथ क्या रहे, स्थिर रहे, वो तो क्या है, DC है। ठीक है, क्या बोलेंगे, इधर अगर समय बढ़ रहा है, इस तरफ समय बढ़ रहा है तो इसका परिमाण यहाँ से अगर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी सेम है, इस पॉइंट पर भी सेम है, इस पॉइंट पर भी क्या है, सेम है। तो क्या रहे कि DC से बोलते हैं कि वह राशि जिसका परिमाण समय के साथ क्या है, स्थिर है। क्या लिखेंगे कि वह राशि जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहे। ठीक है, वह क्या कहलाती है, DC कहलाती है। ठीक है, इस समय बढ़ रहा है लेकिन इसका परिमाण क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसे क्या बोलते हैं, DC। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपने DC। धारा के DC के लिए आप इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। तो DC क्या पता लग गया कि समय बढ़ता रहेगा लेकिन इसका परिमाण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वो क्या है, DC है। अब AC के बारे में जानते हैं। AC के बारे में क्या बोलेंगे कि AC से बोलते हैं, DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट, इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो AC क्या होती है। ठीक है, AC क्या होती है, AC में अपने क्या बताएंगे कि इसमें भी समय लेंगे और इसमें भी परिमाण लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि वह राशि या वह प्रत्यावर्ती राशि जिसका परिमाण जो है समय के साथ क्या हो, बदलता हो, और जिसकी दिशा भी क्या हो, समय के साथ क्या हो, बदलता। इसका देखो परिमाण भी स्थिर था और इसकी दिशा भी क्या थी, स्थिर थी। इसका परिमाण वह दिशा के साथ में लिख सकते हो कि दिशा समय के साथ क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, वो तो क्या होती है, दिष्ट धारा। और जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ क्या हो, बदल रही हो, वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती मतलब बदलने वाली। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपने इसके अंदर, देखिए यहाँ से कि ये टाइम है। ठीक है, इस पर परिमाण प्लस में होगा और ये परिमाण जो होता है वो माइनस में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 0 से 0 बढ़ा, टाइम 0 तो परिमाण भी क्या है, 0 माना। अब टाइम बढ़ रहा है तो परिमाण क्या, समय के साथ क्या बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, परिमाण मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। इस तरह से क्या होती है कि इस तरह परिमाण समय बदल रहा है, इस तरफ से क्या परिमाण पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, शून्य पर भी आया। ठीक है, तो ध्यान रखें। और इसकी दिशा भी देखो बदल रही है, 0 पर 0 थी, इस पॉइंट पर प्लस में गई, फिर 0 पर आ गई, इस पॉइंट पर आ गया, ये माइनस में चलेगी। दिशा प्लस से माइनस की ओर बदल रही है और परिमाण भी क्या, कभी मैक्सिमम आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम के अंदर। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस की ओर जा रही है तो दिशा बदल रही है और इसका परिमाण भी बदल रहा है। तो वह राशि जिसका परिमाण व दिशा, क्या लिखेंगे इसी के लिए कि वह राशि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते हैं, वह
AC कहलाती है, वह क्या कहलाती है AC। अब जरूरी नहीं है कि अपने ये AC है, ठीक है, ये जया तरंग, इसे क्या बोलते हैं जया तरंग, ये क्या है जया तरंग। अब जया तरंग, ठीक है, साइन वेव बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं साइन वेव। अब ये AC आपको कैसे बदल है, भी AC है और ये DC है, ठीक है। देखो ये समय बढ़ रहा है तो परिमाण का एक फिक्स लाइन में चल रहा है, ठीक है, ना तो परिमाण बदल रहा है ना ही दिशा बदल रही है, एक दिशा बदल रही है। लेकिन यहाँ पे देखें कि समय बदल रहा था, समय क्या हो रहा है बदल रहा है, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 कितने सेकंड मान लो, तो 0 पर 0 था, 1 सेकंड में अधिकतम मान में पहुंचा, 2 सेकंड में 0 पर पहुंचा, 3 सेकंड फिर मिनिमम मान में पहुंचा और फिर आगे 4 सेकंड में फिर ये 0 पर पहुंच गया। मतलब ये क्या समय के साथ क्या हो रही है बदल रही है, ठीक है। इसका परिमाण ही बदल रहा, दिशा भी, परिमाण यहाँ पे अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, हर पॉइंट पर अपना इसका मान क्या होगा अलग अलग मिलेगा आपको। दिशा इसके बाद ये दिशा नेगेटिव में होगी, तो दिशा भी बदल रही है समय के साथ और परिमाण भी क्या हो रहा है बदला। इस पर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव मिलेगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पर आके फिर ये 0 हो जाएगा। तो परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। वो राशि क्या होती है प्रत्यावर्ती राशि। अब ये कौन सी है जया तरंग, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती राशि एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखो क्या मिलेगा आपको, एक होती है साइन वेव जो हमने बनाई है, साइन वेव होती है जया तरंग, ठीक है। एक होती है सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेव अभी आपको बना के दिखाऊंगा। एक होती है ट्रायंगुलर वेव, इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार। एक होती है वर्गाकार तरंग, ठीक है, स्क्वायर वेव बोलते हैं, स्क्वायर वेव, ठीक है, वर्गाकार, आयताकार, ठीक है, इसे सॉटूथ वेव को बोलते हैं आरीदान तरंग, ठीक है, आरीदान तरंग। अब देखो इसके बना के दिखाता हूँ कि आपको साइन वेव तो ये साइन वेव दिख रही है आपको। अब सॉटूथ वेव कैसे बनती है, ट्रायंगुलर वेव कैसे बनती है, स्क्वायर वेव कैसे बनती है, आपको समय के साथ मान कैसे बदलते हुए दिखाई देते हैं। इस बात को आप लिख लीजिएगा, AC और DC में क्या फर्क है ये ध्यान रखें। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि सॉटूथ वेव कैसे बनती है, ठीक है। अब साइन वेव तो मैंने आपको बना के दिखाई, साइन वेव कैसे बनेगी। अगर मैं मानेंगे सॉटूथ वेव की बात, सॉटूथ मतलब आरीदान तरंग, तो सॉटूथ वेव के बारे में बात करते हैं। सॉटूथ वेव इसे बोलते हैं आरीदान तरंग, आरीदान तरंग, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो ये होगी समय, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, इस तरह से। अब जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव जाए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, या फिर देखो मान बदल रहा है, आरीदान तरंग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 स्टार्ट हुई, समय बढ़ रहा है, तो 0 स्टार्ट समय बढ़ रहा है, तो ये इसका मान भी क्या हो रहा बढ़ रहा है, ठीक, इस पॉइंट में मैक्सिमम हो गया, फिर सब आगे बढ़ा तो फिर ये घटना स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट पर आके 0 हो गया, फिर आगे से बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर ये 0 हो गया। तो समय के साथ समय बदल रहा है ना, समय बदल रहा है तो मान भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। यहाँ पर मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर 0, तो समय के साथ इसका मान बदल रहा है और इसकी दिशा भी बदल रही है। तो ये कौन सा है, AC का प्रकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार तरंग की बात करते हैं। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो समय बदल रहा है और ये मान थोड़ा सा माइनस में, तो देखो इस पर 0 है, अब समय बदलता रहेगा यहाँ से आगे, ठीक है। इसका मान 0 से मैक्सिमम, फिर घटता जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में जाएगा, ठीक है। तो समय भी बदल रहा है और इसका मान भी बदल रहा है और इसकी दिशा भी बदल रही है। तो ये भी AC का प्रकार है, ये भी AC का प्रकार है। वर्गाकार तरंग की बात करते हैं, तो वर्गाकार तरंग कैसे होती है, इस तरह से होती है। तो ये वर्गाकार इस तरफ टाइम होगा, ठीक है। तो इसका भी मान देखो समय बढ़ रहा है, इसका मान पहले मैक्सिमम था, फिर इस तरह से आया, फिर घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 0 पर आ गया, फिर माइनस में गया, फिर यहाँ से प्लस से और माइनस में गया, तो दिशा भी बदल रही हो, मान भी क्या हो रहा है बदल रहा है। तो सब ये AC प्रकार है, ये साइन वेव, ये सॉटूथ वेव, ये ट्रायंगुलर वेव और ये स्क्वायर वेव, ठीक है। जया तरंग, आरीदान तरंग, और इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार तरंग, इसे बोलते हैं वर्गाकार तरंग। तो ये सब जो है वो AC के प्रकार हैं। AC में आपको देखना क्या है कि इसका मान समय के साथ क्या हो बदल रहा हो, ठीक है, और इसकी दिशा भी क्या समय के साथ बदल रही हो, वो होती है AC। और जिसका मान और परिमाण जो है, इसका मान मतलब क्या है परिमाण, इसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या रहे स्थिर रहे, वो क्या होती है DC। तो AC और DC में आपको फर्क पता लग गया होगा, AC किसे बोलेंगे और DC किसे बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये जो चैप्टर होगा वो AC के बारे में होगा, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। AC के अंदर साइन वेव के बारे में, सॉटूथ वेव के बारे में, त्रिभुजाकार तरंग के बारे में, वर्गाकार तरंग के बारे में, क्योंकि बेसिक अपने DC के बारे में पढ़ चुके हैं, अब AC के बारे में अपने पढ़ना पूरी डिटेल से। तो अपने बात करते हैं AC के अंदर। तो पहले अपने जो अपना बेस होगा वो क्या होगा, साइन वेव को लेकर चलेंगे।
अपने एसी के अंदर जो बेस लेके चलते हैं वो साइन वेव के बारे में लेते हैं जया तरंग, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो बनते हैं वो साइन वेव से बनते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो अपना बेस रहेगा वो क्या रहेगा, एसी के अंदर जया तरंग के बारे में रहेगा। तो जया तरंग के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ना है, आरएमएस मान, औसत मान, फिर इनके बारे में अपने जानेंगे किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं एसी के बारे में, पहले साइन वेव के बारे में। बेसिक जो इनकी डेफिनेशन जो बनती है वो अपने देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एसी के अंदर पहले बात करते हैं जया तरंग। तो अपने जया तरंग बनाते हैं, ये अपने पास टाइम है इस पर। अब देखो होता क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का होता है। ठीक है, अब साइन वेव के बारे में देखते हैं कि कैसे होती है। ये अपनी जया तरंग है, क्या लिखेंगे इसको, जया तरंग। क्या बोलेंगे, जया तरंग, इंग्लिश में बोलेंगे साइन वेव, साइन वेव। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पहली बात इसके अंदर क्या क्या बातें अपने को जाननी है। ठीक है, क्या बातें जाननी है कि स्टार्ट करते हैं अपने इसके अंदर कि साइकिल किसे बोलते हैं, चक्कर किसे बोलते हैं, चक्कर कि चक्कर किसे बोला जाएगा, साइकिल किसे बोलेंगे, साइकिल बोलते हैं, CYCL, साइकिल, चक्कर। ठीक है, चक्कर किसे बोलेंगे या साइकिल किसे बोलेंगे। ठीक है, कि ऐसी प्रत्यावर्ती राशि, दो तरह की परिभाषा मिलेंगी आपको समझने के हिसाब से। देखते हैं कि ऐसी प्रत्यावर्ती राशि जिसका जो मान है उतने समय के बाद पुनरावर्ती हो जाए। ठीक है, कैसे, अपने जैसे ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, अपने इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब आप ये देख के बताओ, ठीक है, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद वो साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा। जहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा, इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोबारा पुनरावृत्ति कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, दोबारा पढ़ना स्टार्ट। अब इसके बाद देखेंगे आगे अपने इस तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, तो दोबारा स्टार्ट कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक साइकिल है। इसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खत्म हो गया। इसके बाद ये क्या, दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इस पॉइंट के बाद जिस बिंदु के बाद वह दोबारा रिपीट हो जाए तो वो एक वहां से लेकर स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक वो क्या होता है, एक साइकिल कहलाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो आपको देखना है जया तरंग में क्या होता है। क्या बोलेंगे कि जिस बिंदु के बाद वह दोबारा प्रारंभ हो जाए तो वहां तक उसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट के बाद ये दोबारा स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट के बाद ये दोबारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कराएगा, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा क्या हो गया, स्टार्ट। ठीक है, या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि धनात्मक जया तरंग की बात करेंगे, एक अर्ध धनात्मक, ये आधा धनात्मक है और ये आधा ऋणात्मक है। आधा पॉजिटिव में गया है, ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो अर्ध धनात्मक और अर्ध ऋणात्मक को जोड़कर क्या बनते हैं, एक साइकिल का निर्माण होता है। देख रहे हैं, यही बात सही है, आधा पॉजिटिव जोड़ो, आधा नेगेटिव जोड़ो, अर्ध धनात्मक और अर्ध ऋणात्मक, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव को जोड़ने से क्या होता है, एक साइकिल का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अर्ध धनात्मक व अर्ध ऋणात्मक चक्कर को जोड़कर एक चक्कर का निर्माण है। ठीक है, अर्ध धनात्मक और ऋणात्मक को चक्कर जोड़कर क्या है, एक चक्कर का निर्माण होगा। अब एक चक्कर क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव गया और फिर ये नेगेटिव गया और पूरा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, या आपने क्या बोलेंगे कि वह बिंदु जहां से पुनः प्रारंभ हो जाती है वहां तक एक चक्कर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक यह क्या कहलाएगा, एक चक्कर। यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी, यहाँ तक क्या कहलाएगा, एक चक्कर कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, चक्कर क्या बनेंगे, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव को जोड़ के एक चक्कर का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर दोबारा उसी बिंदु से पुनरावृत्ति हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है, एक चक्कर का निर्माण करता है, स्टार्टिंग से लेकर उस बिंदु तक एक चक्कर। ठीक है, अब एक साइकिल बराबर क्या होता है, यहाँ ध्यान रखें, एक साइकिल बराबर क्या होता है, 2 पाई, या फिर बोलते 360 डिग्री।
2 पाई के बाद इसका मतलब होता है रेडियन, और यहाँ से होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक चक्कर बराबर क्या 2 पाई या 360 डिग्री। अब ये देखो, ये 2 पाई 360 डिग्री कैसे लिखा, यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने मान होते हैं। एक चक्कर की बात करें तो ये अपने एक चक्कर की बात की, ये साइकिल ऐसे ही होता है। अब इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। अपने स्टार्ट किया यहाँ से, 0 स्टार्ट किया, यहाँ से ऊपर चले अपने, ये आगे अपने 90 डिग्री पे पहुँचे। ठीक है, मतलब 1/4 हिसाब में चल लिए, यहाँ पे चले तो यहाँ पे 180 डिग्री पे पहुँच गए, 1/4 यहाँ चले गए, मतलब यहाँ से लेकर आधा अपने चक्कर पूरा कर लिए। यहाँ से चले यहाँ पे पहुँच गए 270 डिग्री पे पहुँच गए, वापस घूमने चले 360 डिग्री, 1/4 ये 1/4, मतलब 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो अपने 4 भागों में इसको भी बांट सकते हैं। कैसे, देखो इसको आप निकाल के ये चक्कर पूरा हो रहा है, तो ये 4 भाग कर दिया मैंने इसके, 1/4 हिस्सा ये, 1/4 हिस्सा ये, आधा चक्कर पूरा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1/4 ये 74% और 1/4 ये। ठीक है, तो एक चक्कर को अपने यहाँ बना। अब देखो एंगल सेट करते हैं, यहाँ से 0 से 0 डिग्री था। ठीक है, 1/4 का यहाँ पे आया 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री। अब ये डिग्री सेट करते हैं, फिर ये रेडियन में दिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1/4 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 180 डिग्री, फिर 1/4 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 270 डिग्री, फिर 1/4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 360 डिग्री। इस तरह ध्यान रखें कि अपने डिग्री सेट कहाँ होती है। ये हिस्सा जो होता है वो 1/4, ये 1/4, 1/4, 1/4, एक चक्कर पूरा बन गया। 1/4 यहाँ पर अपने मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये क्या होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट पॉजिटिव, और ये क्या होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और यहाँ से देखो तो ये क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एंगल सेट करते रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर 270 डिग्री बराबर और 360 डिग्री बराबर। 90 डिग्री में क्या ले सकते हैं पाई/2, पाई/2, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री, 180 को लिख सकते हैं अपने पाई। ठीक है, 370 को लिख सकते हैं 3π/4, 3π/4, क्योंकि अपने करेंगे 180 × 3/4 करेंगे, 4 × 18, 4 × 18, 4/3, और 3/2 होता है, ये 3/2 होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 90, 9, 30, 27, 3π/2 होता है। ठीक है, और 360 का लिखेंगे अपने 2 पाई इधर। तो ये आप एंगल ध्यान रखें, पाई को लिखेंगे पाई/2, 180 को पाई, 270 को 3π/2, 3/2 इंटू में पाई, और पाई का मान 180 डिग्री है, तो 360 को 2 पाई से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखें। अब ये चीज़ अपने को ध्यान रखें कितने डिग्री पे कौन सा रेडियन है कौन सा एंगल है, तो ये आप ध्यान रखें एंगल के बारे में और रेडियन के बारे में। ठीक है, यहाँ था दोस्तों उत्तर। अब बात करते हैं कि ये तो अपने पास चक्कर के बारे में होगा, एक चक्कर अपने किसको बोलेंगे, चक्कर में एंगल कहाँ सेट होगा। अब बात करते हैं मैंने आवर्त काल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, कि आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, आवर्त इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो आवर्त काल क्या होता है, आवर्त मतलब चक्कर होता है, तो काल मतलब क्या होता है समय, आवर्त मतलब क्या है चक्कर, और काल मतलब क्या है समय, टाइम पीरियड। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या है एक चक्कर, आवर्त मतलब क्या है चक्कर होता है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगाया गया समय आवर्त काल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती वहां तक एक चक्कर पूरा होगा। चक्कर से बोलेंगे यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में लगाया गया समय क्या कहलाता है आवर्त। मतलब स्टार्टिंग से लेकर 360 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक पहुंचने में कितना समय लगा वो क्या कहलाता है आवर्त काल कहलाता है। क्या लिखेंगे, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है आवर्त काल। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, आवर्त काल को हम लिखते हैं डिनोट करते हैं टी से, इसका सिंबल क्या है
टी, ठीक है, एक लिखेंगे टी, ठीक है, ये ध्यान। अब देखो आवर्तकाल आपको सेट रखना है, याद रखना है। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर को पूरा करने में यहाँ से लेकर यहाँ तक, अपने लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरा करना कितना समय लगा, उसको लिखेंगे टी से। आवर्तकाल का बात देखते हैं टी से, और मात्रक क्या आता है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि आवर्तकाल टाइम है, टाइम को प्लेस करते हैं सेकंड, तो मात्रक क्या होगा इसका, सेकंड। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, सेकंड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जीरो पर तो आवर्तकाल जीरो स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो आवर्तकाल कुछ भी नहीं होगा। अब 90 डिग्री पर कितना आवर्तकाल होगा, 180 डिग्री पे आवर्तकाल कितना होगा, 270 पे कितना होगा, और 360। तो जीरो पर तो हमें बताएंगे जीरो आवर्तकाल है, कोई आवर्तकाल नहीं है, टी का मान जीरो है, ठीक है। यहाँ पर आवर्तकाल बताते हैं हमें, आवर्तकाल, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने यहाँ से चल के यहाँ आए, ठीक है, तो कितना चक्कर चले, 1/4 चले, तो पूरा चक्कर तो होगा टी। अब अपने कितना चले, 1/4 से चले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर t/4, 90 डिग्री पे क्या होगा, t/4, मतलब 25% हिस्सा t/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 180 डिग्री पे आ गए, तो अपने कितना 1/4, 1/4, मतलब 50% चक्कर पूरा कर लिया, मतलब आधा चक्कर पूरा कर लिया। और चक्कर के लिए क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, हाँ जीरो का जीरो था, 90 डिग्री पे t/4 आ गया, 180 डिग्री पे t क्या आएगा, 2 आ गया, ठीक है। 90 डिग्री पे t/4, 180 डिग्री पे t/2, ठीक है, मतलब बड़े आधा चक्कर पूरा कर लिया, यहाँ पर 25% चक्कर पूरा किया, उसी चक्कर से समझेंगे। 270 डिग्री पे कितना पूरा करेंगे, 270 पे यहाँ पहुँच गए, मतलब आधा ये और 1/4, मतलब 75, 25 और 25, 75% हिस्सा पूरा कर लिया। तो मतलब क्या करेंगे, 3/4 इंटू में अपने क्या, मतलब 3t/4 ऐसे कर सकते हैं, 3t/4 मतलब 75% हिस्सा पूरा किया। यहाँ 25% किया था, यहाँ 50% किया है, यहाँ 75%। और जब 360 डिग्री पहुंचेंगे तो अपने क्या पूरा कर लेंगे, पूरा चक्कर पूरा कर लेंगे t/4। तो ये ध्यान रखें, एंगल के हिसाब से आप आवर्तकाल भी याद रखें और ये भी याद रखें, ठीक है। अब आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है t बराबर 1/f होता है, t बराबर 1/f, t बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। मात्रक हो गया सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि आवर्ती का मान ये है, तो आवर्तकाल बताओ क्या हो। 50 हर्ट्ज के लिए पूछता है, 100 हर्ट्ज के लिए पूछता है, तो आप ध्यान रखें 50 हर्ट्ज रखेंगे तो आवर्तकाल कितना आएगा, डायरेक्ट याद रखना है। 50 हर्ट्ज के लिए कितना होता है आवर्तकाल, 50 हर्ट्ज के लिए 0.02 सेकेंड, ये डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन बनता है। 50 हर्ट्ज के लिए आवर्तकाल बताओ 0.02, मतलब या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए आवर्तकाल बताओ, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आवर्तकाल t बराबर 1/f। और एक फॉर्मूला स्पीड से भी लिखते हैं अपने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, np/120 होता है, और यहाँ पर आप इसका इससे भी सेट कर सकते हो, 120/np कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये t भी निकाल सकते हो। अब कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे अपने आवर्तकाल से कि आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे कल की वीडियो के अंदर। तो आज बेसिक के बारे में आप जान लें पूरे, किस तरह से अपने डीसी और एसी में फर्क क्या होता है, एसी कितने प्रकार की है, एसी किसे बोलते हैं, फिर ज्यादा तरंग के बारे में जानें, चक्कर किसे बोलते हैं, आवर्तकाल किसे बोलते हैं। कल से वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।